वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, आपके किसी साथी ने एक फाइल का अपडेट वर्जन आपको भेजा है। अब जब आप इस फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लगभग सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हो सकता है उसने यहाँ कुछ नंबर बदले हैं, कुछ रो हटाई है, या कुछ ठीक किया है, या कुछ हटा दिया है। अब जब आप इसको अपने पहले वाले वर्जन से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने 5-7 मिनट में या 10 मिनट में इसको अच्छे से कंपेयर कर लिया है, सब कुछ ठीक मैच करा लिया है? क्या आपको यहाँ पर अभी भी कुछ डिफरेंट लग रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको किन्हीं भी दो एक्सेल सीट में डिफरेंस देखने के लिए 3 तरीके बताने वाला हूं, जिसमें आप ये अच्छे से देख पाएंगे कि दो एक जैसे दिखने वाले सेल, बिल्कुल एक जैसे समान दिखने वाले सेल भी डिफरेंट हो सकते हैं। किस प्रकार से ये प्रैक्टिकल और बारीकी से सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, आपने चाहे 2 वर्कबुक है आपके पास, या आपके पास एक ही वर्कबुक के अंदर 2 सीट है। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 सीट है, वर्जन 1 मैंने बना रखी है, एक मेरे पास वर्जन 2 के नाम से। ये 2 अलग अलग वर्कबुक हो सकती है। मैंने एक ही वर्कबुक के अंदर 2 अलग अलग सीट यहाँ पे ले ली है, ठीक है। दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो पहले हम, अगर 2 हमारे पास इस प्रकार से वर्कशीट है और दोनों को हमने कंपेयर कराना है, देखो सिंपली हमने सबसे पहले इनको अरेंज करना होगा ना। उसके लिए व्यू मेनू में चले जाएंगे और व्यू मेनू में आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो न्यू विंडो का, हम इसी की एक विंडो और ओपन करा लेंगे। तो मैं यहाँ पे कराता हूँ न्यू विंडो ओपन। अभी आप देखो ऊपर मेरे पास खुला हुआ है कंपेयर वर्जन 1 एंड वर्जन 2, यानी कि ये मेरे पास इस वर्कबुक का नाम है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू विंडो के ऊपर, तो यहाँ पे अब 2 विंडो खुल चुकी है। कंपेयर वर्जन 1 एंड वर्जन 2 का ये दूसरा वर्जन खुला हुआ है। आप नीचे यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक ही की, देखो 2 अलग अलग जगह पे फाइल खुल गई है। अब इनको हमने अरेंज कराना है। तो अरेंज किस प्रकार से कराएंगे, वापस व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम इनको अरेंज ऑल करा सकते हैं, या व्यू साइड बाय साइड इसका व्यू करा सकते हैं। अरेंज ऑल पे क्लिक कराते हैं तब भी ये पूछेगा आपने कैसे इसको अरेंज कराना है, टाइल्स में कराना है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो मैं इसको वर्टिकल करा लेता हूँ, यानी कि साइड बाय साइड करा देते हैं, ओके करा देंगे। तो अब देखो कि दोनों विंडो हमारी साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगी। इनको मैं थोड़ा सा कम करा लेता हूँ ताकि ये थोड़ा नज़दीक आ जाए और हम इसको अच्छे से देख सकें ना। इनको मैं दोनों को थोड़ा सा नज़दीक करा लेता हूँ। दोनों का जूम भी हम इक्वल करा लेते हैं, ठीक है। अब दोनों एकदम बराबर दिख रही है। अब देखो दोनों के अंदर मेरे पास वर्जन 1 वाली सीट यहाँ पे ओपन है। मैं यहाँ पे आपको कुछ चेंज करा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कराता हूँ 0, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो दोनों पे चेंज हो रहा है, क्योंकि एक ही तो फाइल है ना। लेकिन हम यहाँ पे एक के अंदर तो वर्जन 1 वाली सीट ओपन रखेंगे और दूसरी में मैं वर्जन 2 वाली सीट को ओपन करा लेता हूँ। अब पहला तरीका, यदि हमको सिर्फ ऑर्डर आईडी ही मैच करानी है, इस प्रकार से सिंगल कॉलम पे काम करना है, तो आप सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे मैं कराऊँ इक्वल काउंट इफ का। काउंट इफ में सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, और मैं इसके अंदर ये रेंज कंप्लीट डाल देता हूँ और इस रेंज को मैं यहाँ पे फिक्स रखूंगा, करा देता हूँ F4 की से इस रेंज को फिक्स। क्राइटेरिया के अंदर हम इस सीट का ये वाला क्राइटेरिया डालेंगे इधर से, बस ब्रैकेट क्लोज करा के और एंटर प्रेस कराता हूं। देखो यहाँ पे यदि 1 आता है तो इसका मतलब ये दोनों हमारी मैच कर रही हैं, दोनों सेम है। और जहां भी ये 0 आएगा, मैं इसको नीचे तक यदि ड्रैग करा देता हूं, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आईडी आप देखो और यहाँ पे आईडी देखो मैच नहीं कर रही है। या कहीं ये तरीका ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एक कॉलम को मैच नहीं कराना, हमको तो पूरी शीट को ही मैच कराना है। तो उसके लिए मैं यहां से तो इसको करा देता हूं डिलीट। हम एक और तरीका यूज करेंगे, फॉर्मूला प्लस कंडीशन का। कोई सी भी सीट को आप मैच कराना चाह रहे हैं, हम इसको मैच कराना चाह रहे हैं, इसको कराना चाह रहे हैं, जिसको भी करा रहे हैं उसको हम कंप्लीट सेलेक्ट करा लेंगे। होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से करेंगे हम न्यू रूल पे क्लिक। न्यू रूल के अंदर यहाँ से हम एक रूल अप्लाई करेंगे, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन। इसके अंदर बराबर के साथ हम करते हैं इक्वल ये सेल, और यहां से देखो हमने इसको फिक्स नहीं कराना है, ये सेल फिक्स नहीं रखना है, क्योंकि हमने तो पूरे डेटा को मैच कराना है। तो यहां से डॉलर साइन रिमूव करा देंगे। अपने कीबोर्ड से 3 टाइम F4 की दबाएंगे तो दोनों जगह से ये डॉलर रिमूव हो जाएंगे। ये नॉट इक्वल टू इसके यहाँ पे चलते हैं और इसको डाल देते हैं कि नॉट इक्वल टू इसके, इसको भी हम 3 बार F4 की दबा करके डॉलर साइन हटा लेंगे। ये इसके बराबर नहीं है
भाई बराबर है तो सही है, यदि नहीं है तो फॉर्मेट के अंदर हम करा लेते हैं फिल कलर, कोई भी एक लाइट कलर हम यहाँ पे यूज करा लेंगे और ओके करा देंगे और ओके करा देंगे। आप देखोगे एक ही बार में हमारे पास सारी चीजें नजर आ रही है कि दोनों फाइलों में क्या डिफरेंस है। हम वो डिफरेंस इस फाइल में देख रहे हैं या इस फाइल में देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस हमारे पास दोनों में एक ही जगह मिलेगा, बाकी डेटा सेम है। ठीक है, अब देखो कुछ और त्रुटियां आती है यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये आईडी यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे आईडी डिफरेंट है, ये भी ऑर्डर आईडी डिफरेंट है, ये भी ऑर्डर आईडी सारी है जो डिफरेंट है। लेकिन कुछ सेल आप नजर डालोगे वो सेल हमारे सिमिलर नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक जैसा है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, उसके बाद भी यहाँ पे अंतर है। तो ये अंतर क्या हो सकता है? ये हो सकता है ये फाइल किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से ली गई हो, कहीं और अदर सॉफ्टवेयर से कॉपी करके पेस्ट की गई हो, गलत तरीके से कॉपी की गई हो, कहीं से इंसर्ट की गई हो, तो त्रुटियां आ जाती हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई स्पेस शामिल हो, तो उसके लिए हम देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करा सकते हैं, इक्वल लेन। हम लेन निकाल लेंगे इस टेक्स्ट की, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है, जबकि ये एक जैसा नाम दिख रहा है। इधर तो चलो मान लिया यहाँ पे इंडिया डला हुआ है, यहाँ पे यूएसए डला हुआ है, तो ये डिफरेंट है, लेकिन इस जगह पे दोनों जगह इंडिया डला हुआ है ना, ये चीज चेक करनी है। तो इसकी लेंथ हम करा लेंगे, माइनस कराएंगे लेन, और इस बार हम करा लेंगे इसकी लेन को, बस ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। अब देखोगे यहाँ पे 0 नजर आ रहा है, इसको नीचे तक हम ड्रैग करा लेंगे, जहां पे 1 नजर आएगा मतलब इस वाली शीट में गड़बड़ है, और जहां पे माइनस आ रहा है मतलब इस वाली शीट में गड़बड़ है। तो ये लेंथ, जाहिर सा है ये लेंथ तो बिल्कुल गड़बड़ आएगी, क्योंकि दोनों में नाम ही गलत है। इसको हमने चेक कराना है, -1 आ रहा है तो हम सीधा इसको चेक कराएंगे। यहाँ पे देखो डबल क्लिक यूज कराता हूं मैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्पेस है ना। तो इस प्रकार से हम स्पेस को फाइंड करा सकते हैं और वो स्पेस को यहाँ से रिमूव करा सकते हैं। एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ से वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। चलो एक बार इसको अंडू करा लेता हूं, क्योंकि ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका, यदि हमने ये फाइल किसी क्लाइंट को भेजनी है और हम ये भेजना चाह रहे हैं कि डिफरेंस के आधार पे उनको डिफरेंस भी भेजिए कि भाई पहले वाले वर्जन के अंदर क्या था और दूसरे वाले वर्जन के अंदर क्या त्रुटियां थी, जहां जहां पे डिफरेंस है वो दोनों की दोनों सेम चीजें वहां पे चली जाए। तो हम कहीं भी एक नई सीट ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक नई सीट इंसर्ट कराता है, तो देखो यहाँ पे दोनों जगह ये सीट इंसर्ट होती है। इस सीट का नाम मैं डाल देता हूं विद चेंजेस, और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ, यदि कि भाई लॉजिक टेस्ट हम क्या दें, जो हमारे पास वर्जन 1 के अंदर ये सेल बराबर हो दूसरी सीट के दूसरे वर्जन के इस सेल के, ये दोनों बराबर हो, तो हम किस फाइल का रिटर्न लेना चाह रहे हैं, कि ये फाइल पहले रिटर्न देना चाह रहे हैं या ये फाइल रिटर्न देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे दे सकते हैं ट्रू रिजल्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे ट्रू रिजल्ट के अंदर दे देता हूँ कि भाई मेरे को ये वाला रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए। तो मैं इस रिजल्ट पे क्लिक करा लेता हूँ, यहाँ पे आ जाए वर्जन 1 का B3 रिजल्ट आ जाए। अदरवाइज मेरे को अगर ये सही नहीं है, मैच खाता है, तो मेरे को दोनों ही सीट का रिजल्ट चाहिए। तो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर उस सीट का नाम डाल देंगे। मेरे को चाहिए पहले तो भाई वर्जन 1 का, इन्वर्टेड कोमास क्लोज वर्जन 1 का मेरे को चाहिए एंड पर्सन के साथ ये सेल, और भाई इसके साथ दूसरी सीट का भी सेल चाहिए। देन फिर से हम करेंगे एंड पर्सन का यूज। इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम बीच में कोई डैश या स्पेस डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्लैश का यूज करा लेता हूँ। स्पेस भी पहले भी स्पेस चाहते हैं तो पहले एक स्पेस, फिर हम स्लैश यूज कराएंगे, फिर स्पेस डालेंगे और VER2 इन्वर्टेड कोमास क्लोज करा देंगे। फॉर्मूला यहाँ से हाइड हो गया, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला बार को देखो यहाँ पे एक्सपेंड करा लेते हैं ना, एक्सपेंड के अंदर आपको फॉर्मूला दिखाई देगा सारा। और भाई इसके साथ मेरे को जो दूसरी है वर्जन 2 का, उसका भी मेरे को ये सेल लेना है यहाँ पे। बस इतना ही हम यहाँ पे करा लेते, फिलहाल ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ चुकी है। अब फॉर्मूला बार को हम थोड़ा सा कंडेंस करा देते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम इधर तक ड्रैग कराएंगे, तो हमारे पास पहले तो हेडर आ जाएगी शामिल, और फिर इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे जहां तक हमारा डेटा है, तो पूरा डेटा यहाँ पे फिल होके आ जाएगा।
अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको कंप्लीट फुल स्क्रीन करा लेता हूँ। इधर हमारे पास जो डेटा दोनों में सेम था, वो डेटा तो हमने शीट 1 का उठा लिया, वर्जन 1 का, लेकिन जिसमें डिफरेंस था, जो हम कंपेयर करा है, डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे भाई, वर्जन 1 के अंदर तो आपकी आईडी ये डली हुई है और वर्जन 2 के अंदर आईडी ये डली हुई है। इसी प्रकार डेट का यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, कंट्री का डिफरेंस देख सकते हैं। तो डिफरेंस वाइज हम ये फाइल अलग से तैयार कर सकते हैं और जहां भी क्लाइंट को हमने भेजनी है हम इस फाइल को सेंड करा सकते हैं। अब इसी प्रकार से यदि आपके पास दो अलग अलग फाइलें हैं, उसके लिए भी हम वही तरीका यूज कर सकते हैं। इस बार हम इस वाली फाइल में करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक नई सीट ले लेता हूँ और इधर आते हैं। इधर मैं फॉर्मूला यूज कराऊँ, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे, लॉजिक टेस्ट। पहले हमने इस फाइल पे कंपेयर किया था, इस बार हमने इस वाले पे कर लेते हैं। यहाँ से मैं लॉजिक टेस्ट ले लेता हूँ, ये वाला बराबर हो किसके, इसके, इस फाइल का डाल देंगे। आप फॉर्मूला बार किसी भी फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, दोनों में आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। यदि इसके बराबर है तो मेरे को रिजल्ट चाहिए ये, ठीक है, इस फाइल का, क्योंकि हम इस बार इस पे कर रहे हैं काम। अदरवाइज रिजल्ट मेरे को चाहिए दोनों का मिक्सअप। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भाई जो वर्जन 1 में जो सेल है एंड ये वर्जन 1 का ये सेल डायरेक्ट उठा लेंगे। यहाँ से फिर से मेरे को फॉर्मूला बार को थोड़ा सा एक्सपेंड कराना पड़ेगा, इधर से भी और इधर से भी करा लेता हूँ। तो हमारे पास ये सेल आ चुका और आप देखोगे ये सेल फिक्स हुआ है, क्योंकि ये एक दूसरी सीट के अंदर से, दूसरी वर्कबुक के अंदर से आ रहा है, तो इसको हमने फिक्स नहीं कराना है। हम F4 की से इसके डॉलर साइन भी हटा लेंगे, %, लगाएंगे। साथ में हमको चाहिए भाई एक डैश के साथ वर्जन 2 वाली फाइल, और इसका कौन सा सेल चाहिए हमको, %, के साथ वर्जन 2 वाली फाइल के अंदर से हमको ये सेल लेना है। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ भी हमारे पास उसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसको आखिर तक ड्रैग करा लेता हूँ और नीचे तक भी ड्रैग करा देता हूँ। कॉलम साइज हम बढ़ा के देखेंगे तो वही रिजल्ट हम यहाँ भी पा सकते हैं, जो हमने एक ही फाइल के अंदर अलग अलग सीट पे काम किया था। यहाँ पे मैं आपको इसको फुल स्क्रीन करा के इसी पे दिखा देता हूँ रिजल्ट, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इधर ये कुछ एक सेल तो सही आ गया, बाकी के देखो गड़बड़ आ गए ना, क्योंकि हमने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे जो ये फिक्स हो गया था B3 सेकंड का, ये हमने डॉलर साइन यहाँ पे हटाने पड़ेंगे, नहीं तो वो सारा एक ही रिजल्ट उठा लेगा। हम अब इसको नीचे तक ड्रैग कराएंगे और यहाँ तक ड्रैग कराएंगे। देख रहे हो सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है कि जो दोनों में सेम चीजें थी वो हमारे पास नजर आ रहा है। जो डिफरेंस थी वर्जन 1 में क्या था और वर्जन 2 में क्या था। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट तरीका, मैं इस फाइल को भी क्लोज करा देता हूं और इस फाइल को भी आप बेशक से क्लोज करा सकते हैं। सीधा हम चलते हैं अपने सर्च के ऊपर और यहाँ पे हम सर्च कराएंगे। देखो स्प्रेडशीट कंपेयर, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है आपके सिस्टम का। सिंपली हमने इस पर क्लिक करा लेना है और हमने वो दोनों फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट करा लेनी है। कैसे, हम जाएंगे यहाँ पे फाइल कंपेयर के ऊपर, क्लिक कराएंगे, कह रहा है कंपेयर, हमने किसको कराना है, हम यहाँ से वर्जन 1 वाले उठाएं या 2 वाला, पहला कोई सा भी ले सकते हैं, ओके करा लेंगे। दूसरे में हमको इसमें 1 लिया था तो उसमें वर्जन 2 वाला ले लेते हैं, ओके करा लेंगे, ठीक है। और सिंपल अब जैसे हम यहाँ पे ओके कराएंगे तो आप देखोगे इसने कितने बेस्ट तरीके से ये काम करके दिखा दिया। जो हमारे मैचिंग थे वो सारे यहाँ पे अलग दिखा रहा है और जो डिफरेंस था वो इसने कलर से करा दिया। ये डिफरेंस आप पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ का भी देख सकते हैं। नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास सारे अलग अलग दिखा रहा है। हमने पर्टिकुलर देखना है तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ मान लो एंटर्ड वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ तो इसको चेक कराऊंगा यहाँ पे, तो जो वैल्यू एंटर्ड थी उन्हीं के बारे में दिखाएगा। या फिर जो कैलकुलेशन एरर थी जो हम कैलकुलेशन का देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन का कुछ था नहीं, ना फॉर्मूले लगे हुए, सिर्फ वैल्यू का था। या कुछ टेक्सचुअल भी हो सकता है, हम टेक्सचुअल देखना चाहें तो टेक्सचुअल में भी एक ही है। तो ये तरीका भी बहुत बेस्ट तरीका, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।